ना जोश नेतृत्वकर्ता में कम हुआ है, ना छात्रों में कम पड़ा है। सरकार ने भले ही छात्र हित में एक बड़ा फैसला लिया, अब तक के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ा फैसला लिया कि नौकरी कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नियुक्तियां भी रद्द की। सरकार ने कल लगभग 4 घंटे तक चली मंत्रियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा भी रद्द की जाएगी। टीडीपीएल कंपनी के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं ली गई है, सब परीक्षाएं रद्द होंगी और 2014 के बाद से सारी परीक्षाओं की जांच सीआईडी करेगी और सीआईडी के साथ साथ 2 टीम में जांच करेगी। एक सीआईडी जांच करेगी और दूसरा रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी बनेगी, वो भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। मंच की तस्वीरें हमने आपको दिखाया इससे पहले की वीडियो में कि मंच में जो भूख हड़ताल पर बैठे छात्र हैं उनका जोश कम नहीं, उनके चेहरे में खुशी जरूर आई। हाँ, सरकार ने एक मांग पूरी की, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द की, लेकिन उस छात्र जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके साथ साथ जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनमें भी जोश कम नहीं हुआ, वो भी छात्र लगातार आंदोलन में बने हुए। ये मंच के नीचे की तस्वीर है, तौकीर एक बार नीचे की तस्वीर दिखाए, छात्रों की तस्वीरें दिखाए, सहयोगी तौकीर है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। छात्रों के साथ अभिभावक भी हैं, परिजन भी है कि नहीं ये जीत हुई है, लेकिन ये आधी अधूरी जीत है, पूरी जीत होनी बाकी है। पूरी जीत तब मानी जाएगी जब इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच होगी। छात्र भरी बारिश में, बारिश बहुत तेज बारिश हो रही, कल रात से ही बारिश हो रही है। इस बीच जो है कल देर रात में हमने देखा कि कैसे छात्र बारिश के में भीग कर खुशियां मना रहे थे, उत्साह में नाच रहे थे कि एक जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द हुई, बाकी परीक्षाओं पर जांच की बात कही जा रही है। लेकिन अब छात्रों की मांग है कि इस पूरे मामले, हालांकि ये मांग पहले से थी, इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारे साथ छात्र छात्राएं, इनसे हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आप हैं? हम चतरा जिला से। मेरा नाम सपना कुमारी है। किस परीक्षा, आपने कौन सी परीक्षा दी? मैं फील्ड वर्कर का एग्जाम दी थी और मैं एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम दी थी। बड़ा फैसला राज्य सरकार ने कल लिया, उसके बाद भी आप लोग इस तेज बारिश में इस आंदोलन पर डटे हुए हैं। हम लोग को अभी पूरी मांग पूरी नहीं हुई है। जो हम लोग को 3 मांग थे, पहला परीक्षाएं रद्द होना चाहिए, पहला मांग पूरा है। दूसरा सीबीआई जांच होना चाहिए, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। हम लोग को यही चाहिए और जो इसमें संलिप्त जो भी दोषी है उनको सजा भी चाहिए। तब तक आप लोग डटे हुए रहेंगे जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल, सीबीआई जांच हम लोग का 80% मतलब मुख्य मांग यही है। जांच मतलब जांच, जो अभी तक पूरा नहीं हुए, अब तक प्रोटेस्ट चलता ही रहेगा जब तक सीबीआई जांच नहीं। घर वाले नहीं बोल रहे कि बेटा आ जाओ घर, अब तो हो गया, परीक्षा रद्द हो गया? नहीं नहीं, वो मोटिवेट कर रहे हैं कि अभी ये तुम लोग का 33% मांग को मांगा गया है और फिर अभी और तुम लोग का मांग है, उसको पूरा करो। मतलब घर वाले भी पूरा सहयोग कर रहे हैं? बहुत बहुत सपोर्टिव है, बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो घर वाले भी साथ दे रहे हैं। कहाँ से आप आई हैं? हम चतरा जिला से। अच्छा, आप लोग चतरा जिला। क्या नाम हुआ? स्नेहा। कौन सी परीक्षा आपने दी? हम परीक्षा दे नहीं रहे, उसका तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तैयारी आपको? जी। यही बोलना चाह रहे हैं कि अभी हम लोग बस ये जीत का, हम लोग को कहिए कि जीत का पहला सीढ़ी है जो हम लोग चढ़ गए हैं और हेमंत सोरेन जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन अभी ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा, ना हम लोग को जोश खत्म होगा। सीबीआई जांच होगी, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो मुख्य मांग है जो है हम लोग का था, ये परीक्षा तो रद्द होनी ही थी, लेकिन सीबीआई जांच हमारी जो मुख्य मांग है, वो उनसे मुख्यमंत्री जी से नम्र निवेदन है कि आखिरी मांग को भी पूरा कर दीजिए, तभी हम लोग जाएंगे, नहीं तो हम लोग भी इसी तरह डटे हुए रहेंगे। तो देखिए, छात्रों की मांग है जब तक इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच नहीं होती तब तक छात्र डटे हुए रहेंगे। आप कहाँ से हैं? देवघर से हैं। आप भी परीक्षाओं की तैयारी कर, क्या कहेंगे इसको लेकर? इतना तेज मूसलाधार बारिश में भी आप लोगों को घर जाने का मन नहीं कर रहा कि अब तो परीक्षाएं रद्द हो गई? अब क्यों? क्योंकि सब बारिश में सबसे ज्यादा परेशानी छात्राओं को होती है। हाँ, होती तो है। लेकिन पूरी जीत करके ही वापस जाएंगे। हाँ। आप कहाँ से हैं? पलामू से हैं। आप जी? हम तो रांची से ही, ऐसे रहने वाले झारखंड, ये चतरा का है, लेकिन प्रॉपर हम पूरा चतरा गंज पहुंचा हुआ है। पूरा चतरा ही नहीं, पूरे झारखंड स्टेट से स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं यहाँ और पहुंचना भी चाहिए सभी को। जो कहेंगे कल जिस तरीके से राज्य सरकार ने फैसला लिया, इसके बाद भी आप लोगों की अब भी एक मांग है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच हो?
नहीं नहीं, ये देखिए, ये सीजीएल रद्द होना नहीं होना वो तो इससे पहले भी पूर्व भी हो चुका है। सीजीएल हम लोग देखे, हम लोग मार भी खाए हैं सीजीएल में, लेकिन फिर जब दोबारा एग्जाम हुआ और फिर उसी जगह पे हो गया, वैसे ही हो गया। तो ये रद्द करना नहीं, सीबीआई जांच हो और रिफॉर्म की जो बात हो रही है वो पहले हो, ताकि आने वाला भविष्य में जो भी एग्जाम हो वो जेन्युइन लड़का हो। एक गली मोहल्ले से निकल के वो लड़का कम से कम अफसर बने, तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुए। एक देख करके, एक लड़का को देख करके 1 लाख लड़का पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ, और ये तब तक नहीं सुधार होगा जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा। अभी आप सीजीएल रद्द होने से कुछ नहीं होगा, फिर वही लोग बैठे रहेंगे, फिर एग्जाम होगा, फिर वो लोग सेटिंग करेंगे। तो ऐसा व्यवस्था नहीं चाहिए। हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक सीबीआई जांच पूरी नहीं हो जाए, रिफॉर्म की बात जो है वो नहीं हो जाता है क्लियर, तब तक हम लोग एकदम, और जुनून है लड़का में, एकदम जुनून है, ये हटने वाले नहीं है, डटने वाले लड़का है। पढ़ के आया, अपना हक अधिकार को जानता है कि हमको कैसी लेनी है, और ले करके ही रहेंगे। ये हटने वाले नहीं बल्कि लड़ने वाले छात्र अपने हक अधिकारों के लिए। और देखिए रिफॉर्म्स की जहां तक जो बातें कही जा रही, तो रिफॉर्म्स को लेकर एक छात्रों की मांग है कि जो थर्ड पार्टी के द्वारा जो एग्जाम कराए जाते तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व परीक्षाओं में, नियुक्ति परीक्षाओं में ना हो, क्योंकि थर्ड पार्टी जब इन्वॉल्व होता है तो उसके बाद गड़बड़ियां वहीं से शुरू होती है। और जो लोग पैसे देकर नौकरियां कर रहे हैं, ऐसे में परीक्षा रद्द होने के बाद भी जब दोबारा परीक्षा होगी तो एक बार फिर से उन छात्रों का ही परिणाम सामने आएगा, क्योंकि जो छात्र कंपनियों को पैसे दिए, कंपनियों के दलालों को जो पैसे दिए, तो ऐसे में उनका प्रेशर रहेगा। इसलिए थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्व है वो नहीं होना चाहिए। ऐसी कई मांगे हैं। कहाँ से आप? मैं गढ़वा से हूँ सर। कैसे देखते हैं जो कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फैसला लिया है? वैसे ही देखते हैं जैसे पंचायत का वेब सीरीज जो था उसमें हम लोग देख रहे थे कि उसमें मीटिंग खेला जा रहा था, वही मीटिंग कल खेला गया है और इसमें कहीं कुछ हुआ नहीं है। ये लिपापोती करने का एक प्रयास मात्र है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तब तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यह 33% जीत है, या ज्यादा से ज्यादा कहें 50% जीत है, और नहीं तो कुछ नहीं। जो लोग पैसे देकर हुए हैं कल उनका फिर से होगा। हाँ, जो जेन्युइन कैंडिडेट जिनका रिजल्ट हुआ था उन लोगों को थोड़ी परेशानी हुई है, लेकिन हमारे परेशानी के लिए वे लोग थोड़ा सा परेशानी झेल लें, दोबारा एग्जाम दे लें, अथवा तो वे लोग भी पुरजोर तरीके से एकजुट आकर सीबीआई जांच की मांग करें, जिनसे उनका भी लाभ होगा, हमारा भी लाभ होगा। अब तो हमारी सिर्फ यही बात रह गई है कि सीबीआई की जांच हो। सीबीआई जांच करने में आखिर झारखंड सरकार को आपत्ति क्या है? अरे 2-4 मंत्री नपेंगे, नप जाए, 2-4 मंत्री के जाने से सरकार बच जाएगी। अगर चीफ मिनिस्टर खुद नपेंगे तो अरे चल जाए भैया, हम लोग नाम लेंगे कम से कम। शिबू सोरेन जी को जैसे हम लोग याद करते हैं वैसे हेमंत सोरेन को याद करेंगे कि बंदा शहीद हो गया लेकिन एक रिफॉर्म करके गया। अपने शहीद थोड़ी ना होंगे, वो राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री हैं। नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं तो एक एग्जाम्पल सेट करें कि जब उनकी चेतना जागृत हुई तो वे अपने आप को भी दोषी अगर पाए तो अपना दोष भी कबूल किए और आए। हो सकता है कि हम लोगों के पास आए, हम लोग माफ कर दें, अब खुद से स्वीकार कर लें सीबीआई जांच के बाद कि हाँ इसमें हमारी भी संलिप्तता थी, लेकिन अब हमारी चेतनाएं जागृत हो गई हैं, अब हम इसके लिए विद्यार्थियों के सामने शर्मिंदा है। हालांकि ये तो उन्होंने अपराध किया है, कोई गलती तो नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बात को पहले ही कहा है कि अगर जांच की आंच अगर उनके दरवाजे तक भी आती तो उसके लिए भी वो तैयार है। एक मैसेज तो उन्होंने जांच एजेंसियों को पहले ही दे दिया है। हाँ, जब इतने तैयार हैं तो फिर सीबीआई जांच में देरी क्यों करवा रहे हैं? अगर इतनी निष्पक्षता की उनमें है या इतना उचाह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो तो इसमें सीबीआई जांच में उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच में आपत्ति है तो कहीं ना कहीं उनको भी शंका है कि अगर सीबीआई जांच होती है तो उनका भी गला सीबीआई के फंदे में आएगा। और वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं किए हैं, और माफी गलती के लिए होती है। उन्होंने अपराध किया है, अपराध के लिए हमारे यहाँ सजा का विधान है। तो अगला चुनाव आएगा तो उसमें जनता उनको सजा देगी। ये कोई 2 लाख छात्र नहीं है, 10 लाख वोट है। हर छात्र के घर में कम से कम 5-5 वोट है। सरकार को इतनी गणित तो आनी चाहिए। इस तेज बारिश में भी आप लोग डटे हुए, घर से परिवार वाले, पत्नी ये नहीं बुला रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ जाइए, बारिश हो रहा है? घर वाले क्या बुलाएंगे भैया? अगर हम लोग बेरोजगार मुंह लेकर गए तो क्या ही जाएंगे, क्यों ही जाएंगे? हम लोग घर जाकर क्या ही करेंगे? घर वाले भी बोल रहे हैं कि भाई अपने हक के लिए लड़ रहे हो, लड़ो, लड़कर ही जब जीतना है तो लड़कर जीतो। तो ये जीत अधूरी है। जब तक इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच नहीं होती तब तक छात्र हटने वाले नहीं है। छात्र डटे हुए और अपने हक अधिकार की लड़ाई जारी है।
आंदोलन का 25वां दिन है, भूख हड़ताल का 15वां दिन है, आंदोलन जारी है।